कहानी खून के चिराग, लनती हवेली की कहानी। गांव के लोग सदियों से एक हवेली का जिक्र करते थे जो जंगल के बीचों बीच वाक़ थी। कहा जाता था कि वहां कभी अमीर जमींदार सरदार हाकिम खान आ रहता था, जिसकी एक बेटी ज़ैनब अपनी खूबसूरती और मासूमियत के बाइस पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन ज़ैनब का दिल एक ऐसे शख्स पर आया था जो इंसान नहीं बल्कि एक जिन था। इस जिन का नाम अज़राइल था और वो रात के अंधेरों में ज़ैनब को नजर आता, इसके साथ बात करता और रफ्ता रफ्ता इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता गया। ज़ैनब को मालूम नहीं था कि वो जिसे चाहती है वो किसी और दुनिया की मखलूक है, मगर दिल के हाथों मजबूर है कर वो इस मोहब्बत के जाल में फंसती चली गई। सरदार हाकिम खान को जब अपनी बेटी की इस मोहब्बत का पता चला तो वो तैश में आ गया। इसने तावीज़, गंडों और आमलों की मदद से इस जिन को हवेली की सबसे तारीक कोठरी में कैद कर दिया और वहां चिराग रोशन कर दिए। लेकिन वो चिराग तेल से नहीं जलते थे बल्कि खून से। हर रात नौकरानियों को हुक्म होता कि मुर्गियों और बकरियों का खून इस चिराग में डाला जाए ताकि कैद किया हुआ जिन कमज़ोर पड़ा रहे। मगर आमिल ने कहा था कि अगर कभी चिराग बुझ गए तो जिन आज़ाद हो जाएगा और क़यामत ढा देगा। ज़ैनब अपने कमरे में रोती रहती और कोठरी की दीवार के इस पार से जिन की आवाज़ आती, ज़ैनब, मैं तुम्हें ले जाऊंगा चाहे ये दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। साल गुजरते गए लेकिन एक रात हवेली पर वो क़यामत टूटी जिसका जिक्र आमिल ने किया था। खून डालने के लिए नौकरानी देर कर गई, चिराग बुझ गए और कैद शुदा जिन अपनी सदियों की कैद तोड़कर आज़ाद हो गया। इसने हवेली को लर्जा दिया, नौकरों की चीखें गूंज और सरदार हाकिम खान अपने ही कमरे में मुर्दा पाया गया। ज़ैनब इस रात गायब हो गई, कोई न जान सका कि वो कहाँ गई। वक्त गुजरता गया और हवेली वीरान हो गई। मगर गांव वाले आज भी कहते थे कि जब अंधेरी रात उतरती है तो इस हवेली में चिराग जलते हैं, लेकिन उन चिरागों की लो सुर्ख होती। लोग दूर से देखते और कांप जाते कि ये तेल से नहीं बल्कि खून से जलते चिराग हैं। मौजूदा ज़माना। कई दहाइयाँ गुजर गईं। एक नौजवान रेहान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के तौर पर इस हवेली में जाने का फैसला करता है। गांव के बुजुर्गों ने रोका लेकिन रेहान जिद्दी था। इसे हॉरर कहानियां सुनने का शौक था और वो चाहता था कि खुद अपनी आंखों से देखे कि उन चिरागों का राज क्या है। रात के अंधेरे में जब वो दोस्तों के साथ हवेली में दाखिल हुआ तो सुनसान राहदारियां, टूटे हुए दरवाजे और दीवारों पर पुरानी खून के धब्बे उनके कदम रोकने लगे। लेकिन असल दहशत तब शुरू हुई जब उन्होंने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक बड़ी कोठरी है और इसमें वाकई चिराग जल रहे हैं। सुर्ख रोशनी अंधेरों में लरज रही थी। रेहान करीब गया तो इसे महसूस हुआ कि चिराग की लो जैसे इसके खून को खींच रही है। अचानक कोठरी के दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। एक ऊंची लंबी हस्ती, सुर्ख आंखें और जंजीरों की आवाजें गूंजती हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक दहला देने वाली आवाज निकली। रेहान ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब हकीकत है या कहानी। जिन हंसा, इसकी हंसी दीवारों को हिला गई। ये हकीकत है और अब तुम भी इस हकीकत का हिस्सा बन चुके हो। दोस्त एक एक करके भागने लगे लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कोठरी का अंधेरा फैलने लगा। हर तरफ सुर्ख रोशनी थी और दीवारों पर खून बहने लगा। रेहान को लगा जैसे कोई उसकी रगों से खून खींच रहा हो। इसी लम्हे इसने एक और साया देखा। एक लड़की सफ़ेद लिबास में, मगर उसका चेहरा अधूरा था। वो ज़ैनब थी। इसकी आंखों में खला था और वो धीरे धीरे रेहान के करीब आई। तुम मेरे वारिस हो। तुम्हारी रगों में वही खून है जो मेरा था। तुम मेरे पास आओ। रेहान चीखना चाहता था मगर आवाज़ नहीं निकलती थी। जिन इसके करीब आया और कहा, ज़ैनब ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम इस हवेली के कैदी हो। ये चिराग हमेशा तुम्हारे खून से जलेंगे। रेहान के दोस्तों ने बाहर से इसकी चीखें सुने लेकिन अंदर जाने की हिम्मत न कर सके। सुबह जब लोग हवेली में गए तो उन्हें खाली राहदारियों में सिर्फ खून से जले चिराग मिले। रेहान और उसके दोस्तों का कोई पत्ता न चला। इसके बाद गांव में लोग कहते हैं कि खून के चिराग अब ज्यादा तेजी से जलते हैं क्योंकि अब उनके ईंधन में एक नया खून शामिल हो चुका है।